तो पर्वत हमारे यहाँ आ रहा है। शुरायु आगे मत जाना, वो पर्वत विचित्र है। अच्छा, मुझसे पराजय के वैसे बहाने बनाने लगे। तुम मुझे रोककर स्वयं आगे बढ़ना चाहते हो ना, किंतु मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। शुरायु, सब मुझसे पीछे रह गए, सबसे पहले चोटी पर मैं पहुंचूंगा। शुरायु, शुरायु, सब मुझसे पीछे रह गए, सबसे पहले पर्वत पर मैं पहुंचा। हमें कृष्णा की बात सुननी चाहिए थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है यही पर्वतासुर नामक राक्षस है। मुझे बचाओ। बचाओ मुझे। शुरायु, घबराना नहीं मित्र। पर्वतासुर, छोड़ मेरे मित्र को, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। बचाओ मुझे, मुझे कोई बचाओ। ये क्या है? लग रहा है जैसे मैं बाहरवीन हो गया। सुबीर, ये शुरायु को क्या हुआ? ये इतने हौले हौले भूमि की ओर कैसे आ रहा है? कान्हा यहाँ ना होकर भी अपने सखों की रक्षा कर रहा है। मुझे आहत किया, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। पर्वतासुर, ये मेरा अंतिम वार है। महाराज, बलराम के आगे पर्वतासुर भी नहीं टिक पाया, कहीं उसके प्राण ना निकल जाए। अच्छा है कि किसी ना किसी को हानि पहुंची जो कृष्णा के पक्ष में है। और तुम भूल गए, ये केवल पर्वतासुर नहीं, ये सुदामा भी है। अब सुदामा को कोई नहीं बचा सकता। अब कृष्णा के जितने भी निकटतम व्यक्ति हैं ना, उनकी परछाई को वश में करके मैं सबको समाप्त कर दूंगा। अब यूं समझो कि सुदामा के प्राण निकले ही निकले। वो कृष्णा कहता है ना कि उसके प्रियजनों का कोई कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब देखते हैं कि वो कृष्णा करता क्या है। मैं तुम्हारे भय को गोकुल की सीमा तक नहीं पहुंचने दूंगा पर्वतासुर। तुम्हारा अंत मैं यही कर दूंगा। पर्वतासुर, रुक जाओ दाऊ।
कान्हा, तुम मुझे पर्वतासुर को मारने से क्यों रोक रहे हो? मैं गोकुल को पर्वतासुर के भय से मुक्त करना चाहता हूँ। दाऊ, ये पर्वतासुर नहीं, अपितु हमारा कोई अपना है। ये क्या कह रहे हो कान्हा? कौन है ये? सुदामा? क्या सुदामा ही पर्वतासुर है? किंतु कैसे? सुदामा की ये दशा उसके लोभ के कारण हुई है दाऊ। मैंने उसे पहले भी चेतावनी दी थी, किंतु उसे कुछ समझ नहीं आया। अब उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने दो दाऊ। उसे अब पर्वतासुर ही बने रहना होगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो दौड़ रहा था, फिर अकस्मात मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे कुछ स्मरण ही नहीं। ये तुम्हारे लोभ का परिणाम है। तुम्हें ये तो स्मरण होगा ही कि तुमने कल एक ऐसी वस्तु अपने समीप रख ली थी जो तुम्हारी नहीं थी। बोलो सुदामा, क्या छिपा रहे हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। सुदामा तो अभी असत्य ही कह रहा है। सुदामा को पहले अपना लोभ छोड़ना होगा। जब तक वो लोभ करेगा, मैं पर्वतासुर को नहीं मार सकता। पुत्र, तुम्हारे लिए एक काढ़ा लाए हो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। देख, अब तू मेरी बात नहीं टालेगा। वन हो या घर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सुना है, वो पर्वतासुर गोकुल में कभी भी संकट ढा सकता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गोकुल वासियों को सूचित किया जाता है कि पर्वतासुर राक्षस गोकुल में किसी मनुष्य के रूप में घूम रहा है। यदि किसी को भी ऐसा मनुष्य दिखाई दे जिसकी परछाई धरती पर ना पड़ती हो, वही पर्वतासुर है। सभी गोकुल वासियों से सतर्क रहने का अनुरोध है। नहीं, मैं राक्षस नहीं हो सकता। मैं पर्वतसुर नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आर्य? ऋषि रामानिक ने नंद जी को श्राप दे दिया? हाँ यशोदा, ऋषि रामानिक बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं। वो किसी की भी सूक्ष्म से सूक्ष्म त्रुटि को भी क्षमा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने उपनंद को श्रापित कर दिया। किंतु ये तो उचित नहीं है ना बाबा। ज्ञानी व्यक्ति में अगर क्रोध हो तो उसके ज्ञान का क्या लाभ? क्योंकि क्रोध की अग्नि में मनुष्य के सभी गुण जलकर भस्म हो जाते हैं। हाँ कान्हा, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो, किंतु ऋषि रामानिक बहुत बड़े तपस्वी हैं और वो कल ही गोकुल पधारने वाले हैं। तुम उनसे इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं करोगे, अन्यथा यदि उन्हें क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बाबा। वो सूर्यवंश और सूर्यास्त्र का प्रयोग करके किसी को भी शापित कर सकते हैं। सूर्यबंध और सूर्यास्त्र, ये क्या है आर्य? यशोदा, ऋषि रामानिक ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या करके वरदान के रूप में सूर्यबंध और सूर्य अस्त्र प्राप्त किए हैं।
जो सूर्य की किरणों के तेज से बने हैं, इसीलिए बहुत घातक भी हैं। और वो गोकुलवासियों की पर्वतासुर के प्रहार से रक्षा करेंगे। इन्हीं अस्त्रों के कारण मुझे सुदामा की चिंता हो रही है कान्हा। हाँ दाऊ, अब सुदामा को बचाना अत्यंत कठिन है। आर्य, गोकुलवासियों की सतर्कता की वजह से पर्वतासुर जल्द ही मिल जाएगा। बस अब ये देखना है कि गोकुल में वो कौन सा मनुष्य है जिसकी परछाई नहीं है। हमें इसी समय सुदामा की रक्षा के लिए निकलना होगा। सुदामा के प्राण संकट में हैं। यदि किसी ने देख लिया कि सुदामा परछाई रहित है तो सब उसे मार देंगे।